देखो, कक्षा 8 का हम लोग देखेंगे क्या, अगला चैप्टर देखेंगे खनिज और धातु ना। खनिज और धातु, खनिज और धातु ना, और धातु, ये चीजें होती है, खनिज और धातु होता है ना। खनिज, खनिज के नाम सुने हो ना, खनिज क्या होता है? खनिज है ना। हाँ, देखिए खनिज क्या होता है। पहली बात देखिए, जितनी भी चीजें होती है सबका एक सोर्स होता है। सोर्स माने कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहीं न कहीं से वो उत्पन्न होती है चीजें, हर चीजें कहीं न कहीं से उत्पन्न होती है। जैसे चाक होता है नहीं, तो चाक कैसे बना होगा? चाक क्या होगा? पाउडर आता है, पीओपी होता है नहीं, पीओपी होता है, पीओपी से क्या बनता है? ये चाक बनता है। या कोई भी चीज होता है, किसी चीज की उत्पत्ति का कोई स्रोत होता है, कहाँ से वो उत्पन्न होता है। जैसे धान, चावल होता है, चावल कहाँ निकलता है? धान से निकलता है। धान को क्या किया जाता है? जब बोया जाता है, बैठाया जाता है, तो उसमें से क्या होता है? चावल निकल के आता है, तो उसका भी स्रोत है। ऐसे जैसे मान लो अब ये लोहे की कोई चीज है या तांबे की कोई चीज है, तो ये भी कहीं से आए होंगे ना। लोहा हुआ, तांबा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, नहीं, ये कहीं कहीं से आया होगा। तो देखो इनकी उत्पत्ति भी होती है, कहीं से होती है। तो इनकी उत्पत्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जानेंगे खनिज। खनिज क्या होता है? खनिज ऐसी वस्तुएं होती हैं या खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जमीन में से क्या किया जाता है? खोद करके निकाला जाता है, जिनको भू परपटी इसको बोलते हैं। भू परपटी, भू परपटी बोलते हैं, नहीं परपटी, जिसको भू परपटी माने, भू परपटी माने क्या होता है? जमीन के अंदर से। पृथ्वी की कई सतहें है ना, पृथ्वी का ऐसे ऊपर का है मिट्टी है, नीचे जाओगे कोई और मिट्टी है, उसके नीचे जाओगे बालू है, कंकड़ है, और कोई चीज है, और कोई चीज है। ऐसे कई लेयर पृथ्वी की है ना, ऐसा नहीं कि हर जगह मटिए है। तो इन्हीं को हम लोग, इन्हीं लेयरों को ही बोल देते हैं, भू परपटी बोलते हैं। तो भू परपटी, तो खनिज क्या होता है? खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें भू परपटी में से खोद करके क्या किया जाता है? निकाला जाता है। जो भू परपटी से प्राप्त किया जाता है उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे, नहीं? या इसे क्या नाम हो, साधारण भाषा में आप करके रखेंगे, जिनको जमीन से खोद के निकालेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं उन्हें, खनिज होता है। अब जो खनिज होता है, खनिज कई तरह के हो सकते हैं। पहला होता है, जैसे खनिज क्या होता है? खनिज ठोस भी हो सकता है और खनिज द्रव भी हो सकता है। खनिज जैसे मान लो आपको क्या है, लोहा निकाला, लोहे का जो लोहे का खनिज अगर निकालेंगे, लोहे का खनिज निकालेंगे तो कैसा होगा? ठोस होगा, नहीं, लोहे का होता है। या फिर तांबा होता है ना, तांबे का होता है, तांबा भी क्या होता है? इसको भी क्या होगा? ठोस, मतलब जिसमें ये तांबा ऐसे नहीं पाया जाएगा ना, वो कई चीजों का मिलावट होता है, तो उसमें से क्या किया था? तांबे को निकाला जाता है। और पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम को भी हम लोग क्या करते हैं? जमीन से खोद के निकालते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम को भी हम लोग जमीन से खोद के निकालते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है जानते हो? गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। ये गाढ़ा काले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है पेट्रोलियम जो होता है। तो इसको 10 में पढ़ना देखा जाएगा। तो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, पेट्रोलियम होता है। जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ ऐसे होगा वो जमीन के अंदर पाया जाता है। अब इसमें से क्या करते हैं? जब इसको हम लोग रिफाइन कराते हैं ना, रिफाइन कराते हैं, तो इसमें से क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, मिट्टी तेल निकलता है, जिसको डामर कहते हैं, डामर भी निकलता है ना, चोआ जिसको कहते हैं ना। डामर भी कहां से निकलेगा? पेट्रोलियम से ही निकलेगा। तो पेट्रोलियम किस रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैसें होती हैं जमीन के अंदर, क्या होती है? प्राकृतिक गैसें भी होती हैं। तो ये क्या होता है? इसको भी हम लोग क्या करते हैं? पाइप से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। गैस को भी निकालते हैं, खोद करके जमीन को हम लोग गैस को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। जहां पे पेट्रोलियम होता है, जहां पेट्रोलियम होगा, मान लीजिए जमीन के अंदर यहाँ पे क्या है? पेट्रोलियम ऐसे भरा हुआ है। तो जहां पेट्रोलियम भरा होता है वहां पे ऐसे खाली स्थान ऊपर होता है, ऐसे खाली स्थान होता है। यहाँ पे सब क्या होती है? गैसें भरी होती है। इन्हीं गैसों को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक गैस कहते हैं। ये गैसें क्या होती है? इसके ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर ऐसे भरी होती है। इनके ऊपर बहुत दबाव होता है। कभी कभी जहां जमीन क्या होती है? बहुत पतली होती है ऐसे,
देखो जमीन जहां पतली होगी वहां पे क्या होता है, ये क्या करता है, जब जमीन के अंदर उथल पुथल होता है, टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, जब उथल पुथल होता है ये क्या करता है, यहाँ से फोड़ के निकल जाता है, फोड़ के निकल जाएगा, बूम 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 बूम, यहाँ से क्या निकलेगा, ये जो पेट्रोलियम होगा बाहर निकलेगा, और गर्म होता है, गर्म होने के कारण इसमें ये जो गैस होती है, गैस भी बाहर निकलती है, ये आग पकड़ लेती है, ये क्या होती है, लावा के रूप में क्या होती है, बाहर ऐसे निकलने लगती है, पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम अंदर होता है। पेट्रोलियम जो है हमारे भारत देश में क्या है, इसकी पेट्रोलियम की मात्रा कम है, कुवैत हुआ, इराक हुआ, ऐसे जगहों पे पेट्रोलियम क्या है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस सब के बारे में हमको अभी आगे पढ़ना रहेगा, आगे की क्लास में पढ़ना रहेगा, आपको खाली इतने देखना है, खनिज ना, खनिज किन किन रूपों में हो सकता है, तीनों रूपों में होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, गैस होगा नहीं, ठोस जैसे मान लो आपको तांबा है, सोना है, तांबा है नहीं, तांबा है, लोहा है, ये सब जो होते हैं इसी रूप में पाए जाएंगे, ठोस, सोना होगा, ठोस रूप में पाए जाते हैं। अब पेट्रोलियम आपका जो होगा द्रव रूप में पाया जाएगा, और जो गैसें होती है नहीं, प्राकृतिक गैसें होती है, तो गैसों का जो दबाव होता है उन्हीं को हम लोग वो गैस रूप में पाया जाता है, पेट्रोलियम क्या खनिज गैस रूप में होता है। अब देखो इसमें जो धातुएं पाई जाती है, वो प्रॉपर्टी में जो धातुएं पाई जाती है, जैसे मान लो लोहा हुआ, लोहा है, सोना है, सोना है, प्लेटिनम है नहीं, प्लेटिनम है, प्लेटिनम, प्लेटिनम है, तांबा है ना, ये सब जो धातुएं अन्य धातुएं पाई जाती हैं, वास्तव में ये सबके सब, देखो इसमें ये जो धातुएं होती है, दोनों धातुएं होती है, वो धातुएं क्या होती है, मुक्त रूप में, स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। स्वतंत्र रूप में माने जब हम लोग खुदाइया करेंगे जमीन का, तो सोना ऐसे कहीं ना कहीं से पड़ा होगा, उसको खोद करके निकाल लेंगे, ऐसे टुकड़ा चट्टान के रूप में पड़ा रहता है सोने का ना, मिलावट उसमें नहीं रहता है। प्लेटिनम भी जो होता है, प्लेटिनम भी ऐसे क्या होता है, अंदर जमीन की खुदाइया जब कराते हैं, कहीं कहीं सोने की खान निकल जाती है, कहीं प्लेटिनम की खान निकल गई ना, तो सोना और प्लेटिनम क्या होता है, जिस रूप में जो अपने क्या होता है, शुद्ध रूप में रहता है सोना और प्लेटिनम। लेकिन जो लोहा होता है, तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है ना, ये सब क्या होते हैं, ये स्वतंत्र मुक्त रूप में नहीं पाए जाते, स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते, ये क्या होते हैं, ये यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। तांबा जो है, लोहा हुआ, ये सब क्या होता है, यौगिक के रूप में, मतलब जैसे एल्युमिनियम होता है तो ये Al2O3 ना, बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है, 2S2O, इसके रूप में क्या होता है, ये जमीन के अंदर पाया जाता है। तो जब इसको जमीन के अंदर से निकालते हैं, जमीन के अंदर से जब निकालेंगे इसको, तो इसको क्या करेंगे, इसके बाद इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम को निकालते हैं ना, ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता कि कहीं से जमीन खोदा वहां से क्या निकल गया, एल्युमिनियम निकल गया या लोहा निकल गया, ऐसा नहीं होता है, इनमें क्या रहेगा, मिलावट होता है। तो स्वतंत्र रूप में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन सी धातुएं पाई जाती है, सोना होता है, प्लेटिनम होता है। ये क्यों स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, स्वतंत्र रूप में ये क्यों पाई जाती है ना? स्वतंत्र रूप में क्यों पाई जाती है, देखो कुछ लोग क्या होते हैं समाज में, कुछ लोग समाज में क्या होते हैं, बड़ा चटर पटर वाले होते हैं, चटर पटर माने वक्ता होते हैं, बातचीत करते रहते हैं नहीं, जो लोग चटर पटर वाले होते हैं, जैसा टू है नहीं बाबू है, ये कम बोलता है, इसके पास बहुत कम लोग आते होंगे। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनसे ज्यादा लोग का पता चला, उनके साथ ज्यादा लोग हैं ना। जो लोग ज्यादा बतूनी होते हैं उनके पास बहुत लोग रहते हैं, जहां जाएंगे, चार दुकानी जाएंगे तो वो नहीं खेल लेंगे 10 लोग, तो उनकी जो देखो उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है, तो वो कभी अकेले नहीं रह सकते। और कुछ लोग जो क्या करते हैं, कम बोलते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, वो जहां रहेंगे ऐसे पड़े रहेंगे नहीं, मक्खी खाली आएगी तो उड़ा देंगे मुंह पे मक्खी बैठेगी तो उड़ा देंगे, माने उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। तो जब वो क्रियाशील रहेंगे, जहां रहेंगे कहा कैसे रहेंगे, अकेले रहेंगे। और जिनकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है, वो क्या होते हैं, संयुक्त रूप में रहेंगे ना, कई लोगों का समूह रहेगा। ऐसे ही जो दोनों होते हैं, सोना और प्लेटिनम होते हैं, ये क्या है, इनकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। जहां कोई जमीनी के अंदर दबे हों, इसे अकेले दबे, उनके किसी से दोस्ती नहीं है उनका, नहीं, जब किसी से दोस्ती नहीं है तो अकेले उसे पड़े रहेंगे ना,
अंदर रहेंगे, पड़े रहेंगे। सोना और प्लेटिनम क्या होते हैं, जमीन के अंदर स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। इन्होंने काहे नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, बहुत अधिक होती है ना। एक वो कार्बन से क्रिया कर लेंगे, तो ऑक्सीजन से जो मिला सबसे क्रिया कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये किस रूप में पाए जाते हैं, संयुक्त रूप में, नहीं ये एक समूह में पाए जाएंगे। और ये क्या पाया जाएगा, अकेला अकेले। जहाँ रहेगा खोदते चले जाओ, घर द्वार, जहाँ घर द्वार बना है वहाँ बुलडोजर लगा दो, नहीं योगी बाबा वाला बुलडोजर लगा दो, बस तुरंत सोना निकलेगा। सोने की होता नहीं, सोने की खादान होती है, तो खान जिसको कहते हैं खान बोलते हैं ना। तो ठीक है, खनिज समझ में आया नहीं। जो धातुएं होती है किन रूप, क्या रूपों में पाई जाती है, दो रूप में, या तो स्वतंत्र रूप में या मुक्त रूप में पाई जाएंगी, अथवा संयुक्त रूप में। स्वतंत्र रूप में और संयुक्त। स्वतंत्र माने मुक्त, स्वतंत्र रूप या मुक्त रूप। मुक्त रहेंगी, ये किसी से क्रिया नहीं करती है, मुक्त होती है हर चीज से ना। ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, ये दोनों नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये खनिज हो जाएंगे। खनिज क्या प्रकार के होंगे, तीनों प्रकार के होंगे। ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। जिसको जमीन से खोद के निकाला हो क्या होगा, खनिज होगा। आलू को भी हम लोग क्या कह देंगे, खनिज। कड़वा ऊपर रहता है, नहीं जमीन, अलुइया कहाँ रहता है, नीचे रहता है, नहीं आलू नीचे रहता है। अब कोनो विशेष जो शहर वाले रहते हैं, पूछा तो कहते हैं अलुइया पेड़ लगा दो, ये अलुइया फरता है। आलू फरता है उसके, नहीं बड़े बड़े शहर बनाते हैं। तो इस तरह से ये होता है, खनिज हो गया। उसके बाद आता है, खनिज समझ जाओगे ना, जिसको जमीन के अंदर से खोद के निकालेंगे, या भूप्रकृति में से जिसको हम लोग खोद के निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो ध्यान में रखोगे, देखो 10 में पढ़ना आपको। उसके बाद क्या होता है, अयस्क। अयस्क पूछा जाता है, अयस्क नहीं, अयस्क क्या होता है। अयस्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए अयस्क हम लोग किसे कहेंगे, जैसे मान लो, हाँ जिसमें क्या हो, अयस्क क्या होते हैं, ऐसे खनिज होते हैं जिनमें से धातुओं को, शुद्ध धातुओं को आसानी से तथा कम खर्चे में क्या किया था, निकाला जा सकता है। खनिज में देखो क्या आता है, जैसे मान लो एल्यूमिना है, नहीं एल्यूमिना है, अब इसमें से एल्यूमिनियम को निकालना होगा तो बड़ा बड़ा पत्थर ऐसे रहेगा। एल्यूमिनियम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसकी तोड़ैया कराएंगे, तोड़ैया कराने के बाद उसको पिसवाएंगे, पिसवाने के बाद क्या करते हैं, उसको छानेंगे, धोएंगे, धोइया होता है उसका। इसको देखो कच्चा में पढ़ा, ये भी है कि दो विधियों से हम लोग क्या करते हैं, इनका सांद्रण, इसको सांद्रण करते हैं। जब हम लोग पिसवा दिए, पिसवाने के बाद क्या करते हैं, उसका सांद्रण करते हैं। सांद्रण की विधियां होती है, एक फेन प्लावन विधि होती है, और एक वृत्त पृथक्करण विधि होता है, एक चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है। 3 विधियां होती है। सर पढ़ाया नहीं जाता आप लोगों को 8 में, इस वजह से मैं सोचा थोड़ा 8 में पढ़ाया। देखो अगर आप लोगों को 8 में सही पढ़ाया जाए तो 9-10 में दिक्कत न हो, लेकिन 8-10 में को 9-10 7-8 में कुछ पढ़ेगा नहीं करते हैं, मुसरी भूज के खाते हैं, तो समझ नहीं आता है। नहीं सही से पढ़ाया तो मजा आ जाता। देखो तो ये विधियां अभी पता नहीं 8 में 7 में कहीं है कि एक होता है जो सांद्रण की विधियां, सांद्रण की विधियां, जो सांद्रण होता है, सांद्रण क्या होता है, सांद्रण में क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग तोड़ैया करा करके उसको पिसवा देते हैं, पिसवाने के बाद क्या करते हैं, उसका सांद्रण करते हैं। तो 3 विधियां होती है, पहला द्रुत पृथक्करण विधि होता है, दूसरा होता है फेन प्लावन विधि होता है, तीसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है। 3 विधियों से सांद्रण किया जाता है ना। तो अब इन विधियों को कभी देखा जाएगा कभी देखा जाएगा। अगर 8 में होगा बढ़िया है, 8 में होगा, 7 में होगा, 7 में से देखा जाएगा। देखो तो ये क्या होता है, जब हम लोग क्या करेंगे, इसका तोड़िया पिसाऊ सा करके उसका सांद्रण कराते हैं। सांद्रण कराने के बाद क्या करते हैं, जो बचा, अब मान लीजिए खूब बड़ा पत्थर था, उसको कुटैया पिसैया कराया तो क्या बन गया, पाउडर बन गया। तो उसमें मट्टी उट्टी जो था, जब धोएंगे तो मट्टी बह जाएगा ना सर, मट्टी बह जाएगा। ये जो भारी धातु होती है, भारी धातुएं होती है, नीचे बैठ जाएंगी। उसको फिर निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, उसको गला देते हैं। गलाने के बाद भी तमाम क्रियाएं होती है। धातुकर्म होता है, धातुकर्म आपको 8 में नहीं पढ़ना है, आपको 10 में पढ़ना है। उसका धातुकर्म करते हैं, माने उसमें से शुद्ध धातु क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेहनत खूब लगता है, लेकिन अगर मान लो खूब बड़ा पत्थर रहे, नहीं
पत्थर है, अब उसको पता चला कि उसी में सोना है, नहीं सोना है, और पत्थर को लाया, तोड़ाया फोड़ाया, कुल क्या नाम है, तोड़ाया फोड़ाया, उसके बाद सांदन कराया, सांदन कराने के बाद उसको गलवाया, भट्टी में गलवाया, गलवाने के बाद सोना निकला 10 ग्राम, नहीं 10 ग्राम निकला 50,000 का बिकेगा। अब पता चला तोड़ैया फोड़ैया उसको गलाने गलाने में 1.5 लाख रुपया हो गया। तो घाटा हो गया ना। तो वो जो बड़ा सा निकला, नहीं वो उसका शुद्ध अयस्क नहीं होगा ना। अयस्क कैसे कहा जाएगा, अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क ऐसा होता है जिसमें क्या किया हम लोग, मान लो मेहनत वहनत सब लगा होगा करके उसको गला उला करके निकाले, तो मान लो 50,000 लगा, और उसको जब बेचे तो 5 लाख मिला, तब फायदा हुआ ना। और आसानी से जिसमें से हो भी जाए, जिसमें से शुद्ध धातु क्या हो आसानी से निकल जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क, अयस्क कहेंगे ना। तो अयस्क क्या होते हैं, अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिनमें से शुद्ध धातुओं को आसानी से तथा कम खर्चा में, खर्चा ढेर लगेगा तब थोड़ी मजा आएगा, बस समझ में आ रहा है ना, जिनमें से शुद्ध धातुओं को कम खर्चे में तथा आसानी से क्या किया सकता है, निकाला जा सकता है, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, अयस्क कहेंगे ना। बस समझ में आएगा। अयस्क, अयस्क ऐसे खनिज होते हैं, खनिज होंगे वो। अच्छा बताओ अयस्क क्या होता है, खनिज होता है, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, नहीं, सभी खनिजों को अयस्क नहीं कहेंगे, हम उसी खनिज को अयस्क कहेंगे जिसमें से शुद्ध धातु को कम खर्चा में और आसानी से निकाला जाए, कम खर्चा में और आसानी से जिसको निकाला जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते ना। चलो ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा, अयस्क हो जाता है, कुछ धातुओं के अयस्क हैं, इन धातुओं के अयस्कों को क्या करोगे, थोड़ा सा याद करके रखोगे। जैसे मान लो मैग्नीशियम है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा याद करके रखेंगे, मैग्नीशियम लिखते रहोगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का जो अयस्क होता है ये होता है MgCO3 होता है, MgCO3, इसको बोलते हैं मैग्नेसाइड बोलते हैं, मैग्नेसाइड, इसको मैग्नेसाइड बोला जाता है ना। ये कौन सा अयस्क है, देखो इसमें कार्बोनेट है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, ये इसको कार्बोनेट अयस्क बोलते हैं ना। मैग्नीशियम हो गया, फिर होता है जिंक, जिंक होता है, सूत्र याद करके रखोगे, जिंक होता है, जिंक का होता है कैलेमाइन होता है, इसका ये अयस्क जो होता है कैलेमाइन है, इसका नाम है कैलेमाइन, कैलेमाइन होता है ना। इसका जो सूत्र होता है ZnCO3, ये भी जिंक कार्बोनेट होता है, तो जिंक कार्बोनेट नहीं कहेंगे, इसको कैलेमाइन कह देंगे। मान लो जिंक का पूछा था अयस्क बताओ, तो क्या हो जाएगा, कैलेमाइन, कैलेमाइन का सूत्र क्या होगा, ZnCO3 होता है। फिर होता है लेड, लेड होता है, लेड का होता है गैलेना, गैलेना ना, गैलेना होता है, ये अयस्क होता है लेड का, इसका होता है PbS, लेड सल्फाइड होता है, PbS होता है ना। गैलेना का सूत्र क्या होगा, लेड सल्फाइड, गैलेना किसका अयस्क होगा, लेड का, याद करके रखोगे। कॉपर का होता है, कॉपर का अयस्क, कॉपर का अयस्क होता है कॉपर ग्लांस होता है, कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइड भी होता है, 10 में पढ़ेंगे, कॉपर ग्लांस होता है ना, कॉपर ग्लांस, लिख लोगों ने क्या लिखा है, एक ग्लांस है, ग्लास नहीं, कॉपर ग्लांस ना, कॉपर ग्लांस होगा। इसका होता है Cu2S होता है, Cu2S। फिर होता है आयरन का होता है हेमेटाइट, आयरन, आयरन का होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट होता है ना। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड ये होता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है आयरन का, आयरन का होता है। फिर होता है एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट अभी लिखे थे,
बॉक्साइट Al2O3.2H2O होता है, 2H2O ना, 2H2O है, ये पानी है, ये बॉक्साइट का होता है। सिल्वर का होता है अर्जेंटाइट, सिल्वर का होता है अर्जेंटाइट Ag2S, इसको अर्जेंटाइट बोलते हैं, अर्जेंटाइट होता है सिल्वर का Ag2S। कैल्शियम का होता है जिप्सम, कैल्शियम का क्या होगा, जिप्सम होता है, कैल्शियम का जिप्सम होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O होता है, जिप्सम का होता है ना, 2H2O है, ध्यान रखना है, 2H2O जिप्सम का होता है। चलो ठीक है ना, तो इस तरह से ये होता है। ये क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। इनमें से धातुओं को क्या कर सकते हैं हम लोग, कम खर्चा में और आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, कम खर्चे में और आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखोगे, इसको लिख रहा है, तूने लिख रहा था, लिख चुके हैं, चलो बोलते हैं। देखो अब जो ये अयस्क हैं भारत में कहां कहां पाए जाते हैं, उन जगहों का नाम थोड़ा ध्यान में आप रखोगे। अयस्कों, भारत में खनिज की उपलब्धता, भारत में खनिज की उपलब्धता, भारत में खनिज की उपलब्धता, भारत में कहां कहां पाए जाते हैं खनिज। लोहा जो है, लोहे का अयस्क कौन है, हेमेटाइट। लोहा, ऐसे इसको भी लिख लेंगे हम लोग, लोहा, इसका अयस्क होता है क्या, यहां लिख देंगे अयस्क होता है, ये होता है धातु होता है। अयस्क हेमेटाइट होता है, इसका हेमेटाइट Fe2O3 होता है ना, फेरिक ऑक्साइड। ये कहां पाया जाता है, स्थान देखो कहां पाया जाएगा, ये पाया जाता है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। कर्नाटक नहीं, नाटक करेंगे कर रहा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। 37गढ़ अभी बना नहीं है, छत्तीसगढ़। समझ में आया। लोहा यहाँ पाया जाता है, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। तांबा देखो कहाँ पाया जाता है, तांबा का क्या होता है, कॉपर ग्लांस होता है, या कॉपर पायराइट इसको कहते हैं। कहाँ है, कॉपर ग्लांस या कॉपर पायराइट भी कहते हैं, या कॉपर ग्लांस भी कहते हैं ना, याद रहेगा। ये कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंध्र प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, बिहार होता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
मध्य प्रदेश और कहाँ, राजस्थान में। यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं है, राजस्थान। इसीलिए हम लोग टीना में खाते हैं, टीना में, एल्युमिनियम में खाते हैं नहीं, क्योंकि न लोहा है न तांबा है। सोना, सोना की खान कहाँ कहाँ है? सोना देखा, सोना का ये किस अवस्था में पाया जाता है? कैसे पाया जाएगा? मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका कोई अयस्क नहीं होता है। कोई पूछेगा सोने का या प्लेटिनम का अयस्क बताओ, कह देना कुछ नहीं होता है, वो शुद्ध रूप में पाया जाता है धरती में। कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कर्नाटक और कहाँ, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। एल्युमिनियम कहाँ पाया जाता है? एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाता है, इसका एस क्या होता है एल्युमिनियम का? बॉक्साइट, बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट है नहीं लिखना, बॉक्साइट है लिखना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, बिहार में कुल पाया जाता है। हाँ सर, इसीलिए बिहार बढ़िया है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तमिलनाडु, तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु, गुजरात और कौन प्रदेश? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है ना। फिर होता है कैल्शियम, कैल्शियम लिख दो, कैल्शियम। अभी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आया। इसका कहते हैं चूना पत्थर, कैल्शियम को कहते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर। यह सभी राज्यों में पाया जाता है, यह सभी राज्यों में पाया जाता है। पाया जाता है, बात समझ जाओगे ना, ये सभी राज्यों में पाया जाएगा। तो इतनी चीजें आपकी होती हैं, ध्यान रहेगा। कुछ और है, इसका नाम लिख लो, कैल्कोपायराइट लिखो, कैल्कोपायराइट। ये होता है तांबे का, तांबे का एक अयस्क और होता है तांबा, यहां लिख लो तांबा। इसका होता है कैल्कोपायराइट, इसका सूत्र होता है CuFeS2, 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 कैल्कोपायराइट होता है ये, कैल्कोपायराइट, कैल्कोपायराइट होता है CuFeS2। फिर होता है क्रोमाइट, क्रोमियम का होता है क्रोमियम, क्रोमियम लिख दो, क्रोमियम, क्रोमियम का होता है क्रोमाइट, क्रोमाइट होता है, क्रोमाइट, क्रोमाइट होता है Cu नहीं FeCr2O4, FeCr2O4, FeCr2O4 होता है ना, ये क्रोमियम का होता है, क्रोमाइट होता है। फिर होता है इल्मेनाइट, टाइटेनियम का होता है, टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम का होता है इल्मेनाइट, 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 इल्मेनाइट होता है,
FeTiO3, FeTiO3 इल्मेनाइट होता है ये, हो जाएगा ना। अब देखो ये जो धातुएं हैं और ये जो अयस्क हैं, तांबा का, क्रोमियम का या टाइटेनियम का, इनमें देखो आयरन है, नहीं इसमें भी क्या है, आयरन है, इसमें भी क्या है, आयरन है। यानी अगर इनको हम लोग क्या करेंगे, ये क्रोमाइड कहीं मिल जाए तो उसका जब हम लोग क्या करेंगे, धातु कर्म करेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है, बुझा रहा है कुछ नहीं? ये सवाल तो है नहीं समझ में आएगा, नहीं चीजों को दिमाग में एक जगह सेट करना है ना। बस समझ में आ रहा है? देखिए ये जो क्रोमाइट होता है, क्रोमाइट में क्या क्या है, आयरन भी है और क्या है, क्रोमियम है। आयरन और क्रोमियम दोनों है। यानी क्रोमाइट अगर आपको मिलेगा, क्रोमाइट को अगर आप क्या करोगे, धातु कर्म करोगे, उसमें से शुद्ध धातु निकालोगे तो उसमें क्या क्या निकलेगा, लोहा भी निकलेगा और क्रोमियम भी निकलेगा ना, लोहा क्रोमियम दोनों निकलेगा। ऐसे इसमें है तांबा भी निकलेगा, लोहा भी निकलेगा। लेकिन अगर कॉपर ग्लांस को आप क्या करोगे, कॉपर ग्लांस का आप क्या करोगे, धातु कर्म करोगे तो उसमें क्या मिलेगा, खाली कॉपर मिलेगा। नहीं, वो सल्फाइड के रूप में होता है, खाली कॉपर मिलेगा, कॉपर का अयस्क होता है। इस तरह से इन चीजों को क्या करेंगे, ये आपके हो जाएंगे, क्या नाम होते हैं, अयस्क हो जाएंगे। उसके बाद एक चीज आता है कि जो धातुएं होती हैं, देखो धातुएं, धातु क्या होते हैं, नहीं धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखोगे। लिखा है ना बाबू, ये थोड़ा सा धातु क्या होता है, अब की बात समझ में। एक चीज होता है धातु कर्म, धातु कर्म किसे कहते हैं, अब इसमें तो थोड़ा सा आपको जानना है, ज्यादा चीज जानना नहीं है। तो धातु कर्म क्या होता है, देखिए अयस्क से शुद्ध धातु निकालने के लिए, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाता है, नहीं जो क्रियाएं की जाती हैं, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, जो कर्म किए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, धातु कर्म, मेटलर्जी, नहीं उसे हम लोग धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म इंग्लिश होता है, इसका क्या होता है, मेटलर्जी होता है ना, मेटलर्जी शायद यही होता है, जो भी होगा मेटलर्जी होता है। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, जो कर्म किया जाता है, उसी को हम लोग धातु कर्म कहेंगे। रहेगा दिमाग में? बताओ ज्ञान क्या होगा, धातु कर्म क्या, रटना नहीं है, बताइए धातु कर्म क्या होगा। अयस्कों से जो है धातु प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाता है धातु कर्म कहलाता है। हाँ, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो कर्म करेंगे वो सब क्या करेंगे, क्या अयस्क का एक बड़ा सा पत्थर मिला, उसको तोड़ फोड़ रहे हैं, तो धातु कर्म है? हाँ नहीं है, बिना फोड़े होके निकलेगा धातुआ। पहले फोड़ेंगे, फिर छोटा छोटा टुकड़ा बनाएंगे, फिर और छोटा छोटा टुकड़ा बनाएंगे, फिर पिसवाएंगे। कदे पिसाएगा नहीं, बड़ा सा पाथर है, मशीन में डालो पिसा जाएगा नहीं, पहले उसको छोटा छोटा करेंगे ना। तो वही चीज होता है, वो धातु कर्म है। सांद्रण क्या है, धातु कर्म, नहीं ये सब धातु कर्म में आते हैं। तो धातु कर्म आप लोग ले लीजिएगा कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किए गए कर्मों को, नहीं शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किए गए कर्मों को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं। अब देखो एक चीज होता है, जो धातु होता है, धातु, ये तो खनिज समझ में आ गया। खनिज का होगा बाबू, जो खोद कर निकालेंगे, कहां से, जमीन से, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। देखिए कुछ अयस्क जो होते हैं या कुछ धातुएं क्या होती हैं, वो पृथ्वी के सतह पर भी पाई जाती हैं। जैसे सोडियम हुआ, सोडियम होता है, कहाँ पाया जाएगा, समुद्र के पानी में पाया जाता है। नमक होता है ना NaCl, तो वहां से सोडियम मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है। ये सब धातु के सतह, पृथ्वी के सतह पर भी पाए जाते हैं, पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं ये लोग। सब कुछ किसका है, जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, गा रहे हैं, सब किसका है, धरती का है। सब कुछ धरती में जाता है, वहीं से निकालते हैं, लड़ाई करते हैं, मेरा है,
न तेरा है न मेरा है, धरती मैया का है। नहीं होता है? सोना रहता है, सोना के लिए क्या होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कत्ल हो जाता है। तेरा है मेरा है, तेरा न मेरा, धरती मैया का है। यही चीज जिस दिन लोग सीख जाए मजा आ जाए, लेकिन कहाँ सीखेंगे? कोई नहीं सीखे, कौन जरूर सीखेगा? सब आप पर हाँ तो अरे मेरा लोग झुमका रे दूसरे को उठा ले जाए, लड़वा नहीं कानून बने नहीं। नहीं काम कैसे बनेगा? लड़ाई नहीं करेगा, मेरा है धरती मैया का है तो गड़बड़ा जाएगा नहीं। देखो क्या करेंगे, अब हमको देखना धातु नहीं, कैसे आप जानोगे कि कोई चीज धातु है या अधातु है? धातु कैसे जाने? हाँ देखो, धातु अधातु उपधातु का परिभाषा आप कक्षा 10 में देखे हो। फिलहाल कक्षा 10 में नहीं हो आप लोग, कहाँ हो? देखे कहाँ कक्षा 10 में तुम लोग हो? नहीं देखिए, धातु अधातु और उपधातु ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। धातु क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन को देगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा? धातु। जो इलेक्ट्रॉन लेगा अधातु, जो देगा लेगा उपधातु होगा। नहीं, जो खाली देगा वो धातु, जो खाली लेगा अधातु, अधातु होगा। नहीं, जो लेगा वो अधातु, जो देगा वो धातु, जो देगा लेगा उपधातु होता है। दोनों काम करता है। नहीं, उपधातु होता है। देखो अब धातु हमको अभी तो नहीं देखना है, क्या नाम होता है, इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हमको धातु अधातु उपधातु नहीं देखना है। हमको खाली देखना है, कक्षा 8 की नजर से देखना है धातु क्या होता है। कैसे आप लोग जानेंगे? धातु वो होगा जिसकी छड़ लेकर के आप अगर क्या होगे, उसमें तार में छुआओगे बाल खड़े हो जाएगा। जिस पदार्थ का छड़ लेकर के करंट में स्पर्श कराने से बाल खड़ा हो जाता है, वो क्या होता है? धातु। समझ आएगा ना? तो यानी मतलब क्या हुआ इसका? कहने का मतलब क्या हुआ? धातु ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा बहती है, जिसमें से विद्युत धारा बहती है, वो क्या होगा? धातु। अगर मान लो एक बल्ब लगा दिया जाए, यहां से क्या किया जाए, एक धागा लगा दिया जाए, यहां से एक धागा लगा दिया जाए, धागा, और उसके बाद क्या किया जाए, इनको बैटरी से जोड़ दिया जाए, क्या बैटरी जलेगा? नहीं जलेगा। बैटरी कब नहीं जलेगा? बल्ब भी नहीं जलेगा। नहीं, धागा से जलेगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग क्या किए, इसको तार लगा दिए, नहीं, तब बल्ब क्या हो जाएगा? बल्ब जल जाएगा, बल्ब जलेगा तब। यानी इसमें जिसमें धारा बहेगा वो क्या होगा? धातु होगा। जिसमें विद्युत धारा आसानी से बहता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। अब क्या करें, लोहे का इतना बड़ा छड़ ले लिया जाए, उसको आगे में डाल दिया जाए, एक सिरा, दूसरा सिरा पकड़े रहो, आगे में उसको जलने दो, 2 घंटा पकड़े रहो, क्या होगा? हाथ जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो ऊष्मा होती है वो क्या होता है, छड़ से होते हुए आपके हाथ तक पहुंच जाता है। नहीं, जैसे घर पे कभी कभी क्या होता है, खाना जब बनता है तो उसमें करछुल रखा होता है, करछुलिया अगर रखा जाए, करछुल को छू दो, मजा आ जाता है, जल जाता है। नहीं, क्यों होता है? क्योंकि जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा माने वही जो गर्मी है। नहीं, ऊष्मा, कोई पूछे ऊष्मा माने का, ये नहीं कहना ऊष्मा माने ताप। नहीं, ताप गुण है, किसी चीज का गुण होता है। ऊष्मा क्या होता है? ऊर्जा होता है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और ताप क्या है? गुण है। गुण क्या होता है? ट्रांसफर नहीं होता है कि यहां से गुण वहां चला गया, गुण वहां। अगर वो चोर है, बात समझ में आ रहा है ना? चोर है तो किसी के साथ रहेगा तो अपना गुण दूसरे को नहीं उठा दे सकता है, कितने देगा? नहीं देगा। वो गुड़ है, उससे हाथ मिलाएगा तो गुड़ जाएगा? नहीं जाएगा, तब गुड़ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि गुड़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं है। अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता। चोरी करके कहीं से किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, चोरी का गुड़ उसके अंदर चला जाता, पकड़ा जाता, शरीर बन जाते हैं। लेकिन जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा क्या होता है?
ताप देखो गुण है नहीं, ताप क्या होगा हमारे से तुम्हें नहीं होगा, जाएगा नहीं, खाली जाएगा कौन ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है, जैसे मान लो आप क्या हो ठंडी में आप आपका हाथ ठंड है, कोई रजाई में घुसा हुआ है, तो ठंडी से जब आप आओगे उससे हाथ मिलाओगे तो आपका हाथ ठंड रहेगा, उसका हाथ क्या रहेगा गर्म, रजाई में रहेगा, उसके हाथ से ऊष्मा क्या होगी आपके हाथ में आने लगेगी, पकड़े रहोगे हाथ को, धीरे धीरे आपका हाथ और उसका हाथ दोनों बराबर गर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, यानी ऊष्मा क्या होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकता है, लेकिन ताप नहीं जाएगा नहीं। तो ताप गुण है, तो बाद की बात है, बाद में पढ़ा जाएगा। यहां देखिए क्या हुआ, तो धातु क्या होते हैं, जो क्या होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं नहीं, विद्युत के सुचालक होते हैं, याद रहेगा पहला। दूसरा होता है धातु क्या होता है जिसमें ऊष्मा क्या होती है स्थानांतरित होती है नहीं, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है, ऐसे लिख दो, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित हो, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे धातु कहेंगे। तीसरा होता है, अब जैसे मान लो लोहे का कुछ है नहीं, या एल्युमिनियम का कुछ है, एल्युमिनियम का मान लो रखा भगोना रखा गया है, भगोना तो क्या है, भगोना कहते हैं तो क्या कहते हैं भरेली कहते हैं। देखो मान लो ये रखा गया है, इसको क्या करिए ऐसे फेंकिए नहीं, या उसको ऐसे डंडा से बजाओ तो आवाज निकलेगी, और ईंटा ले लो, ईंटा में से वो आवाज नहीं निकलेगी, खटखट खटखट होगा, लेकिन जो ध्वनि उसमें से निकलेगा वो ध्वनि उसमें से नहीं निकलेगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो जो धातुएं होती हैं, देखिए धातुएं जो होती हैं, धातुओं में क्या करते हैं, पीटने पे क्या करते हैं, आवाज करते हैं नहीं, यानी धातु जो होता है पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करता है, समझ जाओगे ना, खनखनाहट होता है, खन खन करेगा, दो तो ढेला रखे रहो नहीं पता चलेगा, हाँ सर जी, और सिक्का रख के दौड़ो खन 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 करेगा नहीं। हाँ गोलियों करेगा, लेकिन गोली क्या नहीं होता, उसमें ऊष्मा नहीं प्रवाहित होता, उसमें धारा नहीं प्रवाहित होता नहीं। तो इनकी क्या होती है विशेष ध्वनि होती है, इनकी विशेष ध्वनि होती है, विशेष, और वो इसे थोड़ी उत्पन्न करेंगे ध्वनि, विशेष ध्वनि, इनकी विशेष ध्वनि माने क्या हो गया कि कहीं रखे हैं थोड़ी उत्पन्न करेंगे ध्वनि को, जब उनको क्या किया जाएगा पीटा जाएगा, जब उनको पीटेंगे तब वो ध्वनि उत्पन्न करेंगे। तीसरा होता है, चौथा होता है इनमें विशेष चमक होती है, चमकते नहीं जब नया नया रहते हैं, धातु में जो सोना होता है, सोना क्या करता है चमकता है, चांदी चमकता है नहीं। तो चौथा क्या हो जाएगा, इनमें विशेष चमक होता है, इनमें, हाँ हीरा भी चमकता नहीं, धातु नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, उसमें ऊष्मा नहीं बहता, उसका सुचालक नहीं होता, विद्युत का सुचालक नहीं होता नहीं। इनमें क्या होता है विशेष चमक होता है, इनमें विशेष चमक होता है, याद रहेगा किसमें धातु में क्या हो जाएगा सुचालक होता है। फिर क्या हो जाएगा इसमें ऊष्मा प्रवाहित होता है, इनकी क्या होती है विशेष ध्वनि होती है, पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इनकी एक विशेष चमक होती है, इनकी एक विशेष चमक होती है, समझ जाओगे, इनकी विशेष चमक होती है। पांचवा क्या होता है, ये आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय माने इनको पीटा जाए तो पतला पतला चक्कर बन जाएगा नहीं, यस सर, पता नहीं है। लोहा, देखो सोना जो होता है, सोना का क्या किया जाए, सोना हाँ 1 ग्राम सोना रहे, शायद 1 ग्राम सोना से 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का, इतना मीटर ऊंचाई की 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना 10 ग्राम सोना कुछ लिखा है नहीं, देखो क्या होता है, देखो अगर मान लो हाँ ऐसा होता है कि सोना अगर है, सोने का 20 लाख चादर अगर बनाया जाए तो उसकी इतना पतला पतला होगा कि 20 लाख चादरों के एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दो, 20 लाख चादर, 2 4 10 20 50 नहीं, तो खाली इतना ऊंचा होगा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, 20 लाख चादरों को अगर रखा जाएगा। तो जो ये होते हैं धातुएं होती है वो क्या होती हैं, आघात, आघात माने चोट करना ना,
आघात वर्धनीय नहीं, आघात वर्धनीय होती है, वर्धनीय, आघात वर्धनीय होती हैं। बात समझ में आएगा? वर्धनीय, आघात वर्धनीय होती है मतलब इनको पीटने से क्या होती है, पतला, इनको पीट कर पतला चद्दर बनाया जा सकता है। बात समझ में आया? सही है। छठवां क्या होता है, ये तन्य होती है। तन्य, तन्य माने होता है इनका बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। तन्य माने बहुत पतला तार बनता है। तन्य माने होता है बहुत पतला तार, बहुत पतला तार इनसे बन सकता है, बहुत पतला तार बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। सोने, अगर 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोना माने बहुत कम नहीं, 1 ग्राम सोना है उसके 2 किलोमीटर लंबा तार बनेगा। 1 ग्राम सोना माने बहुत कम हो गया, 1 ग्राम सोना माने बहुत कम नहीं। जो कुल कानून पहले रहती है नहीं, वो 10 ग्राम का होता है, माने उससे कम 1 कान वाला रहे तो वो 5 ग्राम होगा। 1 ग्राम माने बहुत कम, 1 ग्राम सोना रहे, हाँ वही नहीं, 1 ग्राम सोना से कितना तार बनेगा, 2 किलोमीटर लंबा तार बनेगा। यहाँ से अजगरा तक का बन जाएगा, यहाँ से किलोमीटर है, यहाँ से 2 किलोमीटर। हाँ तो 2 किलोमीटर तार बन जाएगा नहीं, 1 ग्राम सोना से। कितना पतला तार बनेगा, आंख से दिखवा नहीं करेगा वो, इतना पतला बनेगा, बाल से भी पतला बनेगा, बाल की तरह बनेगा नहीं। तो इतने गुण इसमें पाए जाते हैं ना। ये किसमें होता है, धातुओं में। धातु क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, किसके, विद्युत। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं विद्युत के। और इसमें ऊष्मा क्या होती है, प्रवाहित होती है, इनकी विशेष ध्वनि होती है, इनकी विशेष चमक होती है। आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय माने पीटने पे क्या होता है, पतले चद्दर के रूप में आ जाते हैं नहीं। समझ रहा है जी कंठलुआ? तन्य होते हैं माने इनकी इनका क्या होता है, बहुत पतला तार बनाया जा सकता है, इनसे बहुत पतला तार बनाया जा सकता है ना। अब कल हम लोग देखेंगे, आज यहीं तक रहने देंगे। धातुओं में धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण देखो बहुत बढ़िया चैप्टर है ये सब, आपको आगे बड़ा काम देगा। धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुण। देखो कुछ धातुएं ऐसी होती है जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। जैसे कौन सा होता है जी, सोडियम होता है ना, और पोटेशियम होता है नहीं। सोडियम नमक है, सोडियम क्लोराइड नमक होता है ना 2 का। इस सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं होती हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। जो पारा होता है, देखो ये सब क्या होते हैं, पारा Hg, ये द्रव ऐसी धातु है जो किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। पारा देखो ना, पारे को ऐसे पानी की तरह रहता है, ऐसे ऐसे करो हाथ पे, हाथ भीगेगा नहीं। पारा से पूरा नहा लो, कोनो मतलब नहीं निकलेगा ना। पारा देखा है, नहीं देखा पारा, सुना क्या चलेगा। तो पारा क्या है, देखो आपसे अगर ये पूछा जाता है ऐसी धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में रहती है, क्या होगा, पारा। Hg होता है नहीं, पारा होता है। मरकरी भी इसको कहते हैं, मरकरी होता है ना। और ये ऐसी धातुएं होती हैं सोडियम और पोटेशियम जो क्या होती है, जिनको हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। सोडियम को ऐसे अगर नम वायु में रख दिया जाए तो क्या होगा, आग पकड़ लेगा, हट से आग पकड़ लेता है। इसलिए कहाँ रखते हैं, तेजाब बालू कटा लो, शाहरुख खान बन रहा है वैसे ही है, शाहरुख खान ने बना, छोटा करा सही, बड़ा हो गया। नहीं तो मैं अमरीश पुरी बन जाऊंगा। अमरीश पुरी का नाम सुना है? नहीं सर जी। चलो तब ठीक है। देखो अब सोडियम ऐसी धातु होती है, अगर जैसे मान लो क्या किया जा, वो नम स्थान रहेगा, वहां पे रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, भक्त से क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इन्हें सोडियम को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। समझ में आएगा ना। तो पूछा जाएगा सोडियम को मिट्टी की तेल में क्यों रखते हैं,
क्योंकि सोडियम जो होता है नम वायु में ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है। जैसे मान लो वो आते नहीं, कुल तमाशा दिखाने आते नहीं है, कुल ऐसा ऐसा धूल उठाएंगे, ऐसे फेंकेंगे, भक्त से पानी में फेंकेंगे और जल जाएगा। नहीं, ऐसे तमाशा दिखाने आते नहीं, कुल धूल फेंकते हैं पानी में और पानी में क्या पकड़ लेता आग, उकार आता है। जब पहुंचते हैं कुल सोडियम रखे रहते हैं, ऐसे 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 फेंक दिए, इधर उधर धूल बना के फेंक दिए। अब वही धुलिया पानी हम फेंकते हैं, क्या होता है, वक्त से पकड़ लेता आग। कहते हैं जादू किया है। नहीं ताली बजाओ पैसा दो तो सीताराम बोल के सब पैसा दे देते हैं ना। ये ऐसी धातुएं होती है ना, तो बात समझ के रखिएगा। तो कल हम लोग देखेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण देखेंगे ना।